इसे कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब देखिए, वह मानव जो अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता को रखता है उसे मानव जनन कहते हैं। वह मानव जो अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है उसे मानव जनन कहते हैं। इसमें लैंगिक जन्म होता है, इसमें जन्म जो होता है वो लैंगिक होता है, लैंगिक जन्म। इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें मेल और फीमेल होते हैं, नर व मादा दो प्राणी होते हैं जिसे हम एकलिंगी प्राणी कहते हैं। एक लिंगी प्राणी कहते हैं। इसमें जो नर होता है, नर को हम मेल कहते हैं और मादा होता है उसे हम फीमेल कहते हैं। मेल के अंदर नर युग्मक होते हैं, इस नर के अंदर नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक, और मादा के अंदर मादा युग्मक होते हैं, युग्मक होते हैं। इस प्रकार से जब नर और मादा का संयोग हो जाता है, जब नर और मादा दोनों मिल जाते हैं आपस में, तो ये मिल करके संयोग होकर के एक युग्मनज बना देते हैं। युग्मनज या जाइगोट का निर्माण कर देते हैं। जब आपस में नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण हो जाता है। जब युग्मनज का निर्माण हो जाता है तो ये द्विगुणित होता है। इसे हम 2n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये द्विगुणित होता है, इसमें नर और मादा। अब देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक से जब इससे मिला तो इसमें जो नर युग्मक है उसके अंदर क्या थे? शुक्राणु या स्पर्म। अब देखिए, यहां मादा युग्मक है, उसके अंदर क्या थे? अंडाणु। ये अंडाणु थे, इसे हम स्पर्म कहते हैं, इसे हम ओवम कहते हैं। इस प्रकार से दोनों का जब मिलन हुआ तो जाइगोट का निर्माण हुआ, इसे हम युग्मनज कहते हैं। अब देखिए सही बच्चे, युग्मनज से बनेगा भ्रूण। ये भ्रूण होगा जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो, इसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। भ्रूण का निर्माण होगा। जब भ्रूण बन गया, अब भ्रूण से बनेगा शिशु का निर्माण। शिशु का निर्माण होगा, शिशु का निर्माण। जब शिशु का निर्माण होगा, इसे हम चाइल्ड कहते हैं, बच्चा बन जाएगा। ये जब बच्चा बन जाएगा तो ये प्रसव के द्वारा, जब मां होती है उसे गर्भ धारण कर लेती है और गर्भ धारण से प्रसव के द्वारा ये शिशु का पैदा होता है। तो इस प्रकार से जो मानव जनन है इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है, जिसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। और जो लैंगिक जनन होता है इसमें एक लिंगी
प्राणी होते हैं, नर और मादा प्राणी अलग अलग होते हैं। इसमें नर युग्मक जो होते हैं वो शुक्राणुओं के द्वारा अपना निर्माण करते हैं और मादा युग्मक होते हैं वो अंडाणुओं के द्वारा, ओवम के द्वारा निर्माण करते हैं। जब शुक्राणु और ओवम अंडाणु आपस में मिल जाते हैं तो युग्मनज का निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। और जाइगोट के बाद भ्रूण का निर्माण बनता है, जैसे एम्ब्रियो बनते हैं। इसके बाद शिशु का निर्माण होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब देखिए, वह मानव जो अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता को रखता है उसे मानव जनन कहते हैं। वह मानव जो अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है उसे मानव जनन कहते हैं। इसमें लैंगिक जन्म होता है, इसमें जन्म जो होता है वो लैंगिक होता है, लैंगिक जन्म। इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें मेल और फीमेल होते हैं, नर मादा दो प्राणी होते हैं, जिसे हम एक लिंगी प्राणी कहते हैं। एक लिंगी प्राणी कहते हैं। इसमें जो नर होता है, नर को हम मेल कहते हैं और मादा होता है उसे हम फीमेल कहते हैं। मेल के अंदर नर युग्मक होते हैं, इस नर के अंदर नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक, और मादा के अंदर मादा युग्मक होते हैं, युग्मक होते हैं। इस प्रकार से जब नर और मादा का संयोग हो जाता है, जब नर और मादा दोनों मिल जाते हैं आपस में, तो ये मिल करके संयोग होकर के एक युग्मनज बना देते हैं। युग्मनज या जाइगोट का निर्माण कर देते हैं। जब आपस में नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण हो जाता है। जब युग्मनज का निर्माण हो जाता है तो ये द्विगुणित होता है। इसे हम 2n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये द्विगुणित होता है, इसमें नर और मादा। अब देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक से जब इससे मिला तो इसमें जो नर युग्मक है उसके अंदर क्या थे? शुक्राणु या स्पर्म। अब देखिए, यहां मादा युग्मक है, उसके अंदर क्या थे? अंडाणु। ये अंडाणु थे, इसे हम स्पर्म कहते हैं, इसे हम ओवम कहते हैं। इस प्रकार से दोनों का जब मिलन हुआ तो जाइगोट का निर्माण हुआ, इसे हम युग्मनज कहते हैं। अब देखिए सही बच्चे, युग्मनज से बनेगा भ्रूण। ये भ्रूण होगा जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो, इसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। भ्रूण का निर्माण होगा। जब भ्रूण बन गया, अब भ्रूण से बनेगा शिशु का निर्माण। शिशु का निर्माण होगा, शिशु का निर्माण। जब शिशु का निर्माण होगा, इसे हम चाइल्ड कहते हैं, बच्चा बन जाएगा। ये जब बच्चा बन जाएगा
जब मां होती है उसे गर्भ धारण कर लेती है और गर्भ धारण से प्रसव के द्वारा ये शिशु का पैदा होता है। तो इस प्रकार से जो मानव जनन है इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है, जिसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। और जो लैंगिक जनन होता है इसमें एक लिंगी प्राणी होते हैं, नर और मादा प्राणी अलग अलग होते हैं। इसमें नर युग्मक जो होते हैं वो शुक्राणुओं के द्वारा अपना निर्माण करते हैं और मादा युग्मक होते हैं वो अंडाणुओं के द्वारा, ओवम के द्वारा निर्माण करते हैं। जब शुक्राणु और ओवम अंडाणु आपस में मिल जाते हैं तो युग्मनज का निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। और जाइगोट के बाद भ्रूण का निर्माण बनता है, जैसे एम्ब्रियो बनते हैं, इसके बाद शिशु का निर्माण होता है।